स्वागत है साथियों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट विद एस के पर। तो आज हम फिर से एक नया चैप्टर BSF SC RORM के सिलेबस में लेके आए हैं, जिसका नाम है क्रमचय और संचय, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। तो जिसके मेरे कॉन्सेप्ट थे वो करा दिए थे, तो आज इसके क्वेश्चन हैं वो मैं कराता हूँ। तो देखते रहिए, बिना देरी के लिए शुरू करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर किया करो और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो। तो शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 6p4 की वैल्यू ज्ञात करनी है, का मान क्या होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। 6p4 तो ये है क्रमचय वाला। p का मतलब परम्यूटेशन, ठीक है, परम्यूटेशन। तो इसको NPR वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इसमें खोल देंगे इसको, ठीक है। तो खोलो, इसको करेंगे, n की जगह 6 है, 6 फैक्टोरियल, और r की जगह क्या है 4, ठीक है, n माइनस r। खोलो इसको, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल बराबर 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। 1 को लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 को खोल देंगे, 2 इंटू 1, इससे ये कट जाएगा। तो कितना बजे, 56 30 चौक 12 तिया 56 30 चौक 12 तिया 36, 360। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक, डायरेक्ट सूत्र पे था, ठीक है। 6p4 का मान ज्ञात करना है। NPR वाला फॉर्मूला होता है ये, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इसमें रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। उतार लो इसको। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 7c4, ठीक है। 7c4 का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये किसका है, कॉम्बिनेशन का है, ठीक है, संचय का, ठीक। तो ये क्या होता है, NCR वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल में, ये था ना। तो इसमें रख दो, n की जगह 7 है और r की जगह 4 है, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन r 4 फैक्टोरियल और 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। करो, क्या बचेगा, 7 फैक्टोरियल, इसको करेंगे 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको कर दो, खोल दो इसको, 7 6 5 4 फैक्टोरियल में, ठीक है। ऐसे भी लगा सकते हैं फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2, ठीक। 4 से 4 कैंसिल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 दूनी 6, ये 6 कट जाएगा, बराबर 7 पंजे 35, आंसर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, इनके बारे में जानकारी है, ठीक है। आगे इन्हीं से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, वो मैं बताऊंगा, ठीक। इनको उतारो। चलो, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, NP5 क्वेश्चन है, NP5 बराबर 20 इंटू NP3, ठीक है। यहाँ N2 है, डॉट डॉट प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ गुणा भी निशान हो सकता है, लेकिन किताबों पेपर में अधिकतर ऐसे ही दिया होगा, ठीक। तो n का मान ज्ञात करना है, इस कंडीशन में n बराबर क्या होगा, ठीक, ये पूछ रहा है। तो दोनों को हल करेंगे हम। p वाला फॉर्मूला परम्यूटेशन वाला, PNPR बराबर क्या होता है,
n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो इसमें लगाइए n फैक्टोरियल, n की जगह n है तो n माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, बराबर 20 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए n से n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा, क्या बचेगा, n को इधर ले जाओ, n माइनस 3 को, n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल में बराबर 20। ठीक, ये बचा। अब हम देखते हैं n माइनस 3 नीचे है, n माइनस 5 वो n माइनस 3 ऊपर है, n माइनस 5 नीचे है, फैक्टोरियल में है, तो हमको कुछ काटना पड़ेगा इसमें। तो देखिए अगर ऊपर वाले को हम पूरा खोल देते हैं तो नीचे वाला कट सकता है, अगर नीचे वाले को हम खोलेंगे तो ऊपर वाला नहीं कटेगा, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब ही होता है एक 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 माइनस करते जाओ। तो n माइनस 3 फिर एक माइनस करेंगे तो माइनस 3 और माइनस 1 4 आ जाएगा, फिर ये करेंगे n माइनस 5 आ जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो खोलो इसको, फैक्टोरियल को खोलो पहले, ऊपर वाले को, n माइनस 3। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लिया, फिर n माइनस 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 आ जाएगा, फिर n माइनस 5, यहीं तक हम रोक देंगे फैक्टोरियल को, क्योंकि 5 हमें दिया है तो 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, n माइनस 5 फैक्टोरियल में बराबर 20। ठीक, अब देखिए n माइनस 5 से n 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 बराबर 20, गुणा कर दो, n स्क्वायर हो जाएगा, 3n हो जाएगा, माइनस 4n हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, बराबर 20। तो n स्क्वायर माइनस 7n और 20 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 8 बच जाएगा, बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गया, इसको हल करेंगे तो क्या बचेगा, n माइनस 7n, ना ऐसे नहीं, n स्क्वायर 8 को तोड़ लो, 7n प्लस 8 को 7 को तोड़ेंगे 8 में तो क्या हो जाएगा, 8n प्लस n माइनस 8 बराबर 0। तो n कॉमन ले लेंगे, n माइनस 8 बचेगा, प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 8 बचेगा, बराबर 0। तो n बराबर एक तो आ जाएगा 8 और एक आ जाएगा n बराबर माइनस 1। ठीक है, तो n के दो मान आ गए, हमें एक ही मान फाइंड करना है। ठीक है, तो अब एग्जाम में ये दो ऐसे दिए होंगे ऑप्शन में, एक तो -1 भी दिया होगा और 8 भी दिया होगा, तो आप कंफ्यूज में पड़ जाओगे कि कौन सा लगाना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, पहली बात, n का मान -1 तो हो नहीं सकता। ठीक है, अगर -1 नहीं हो सकता, अगर यहाँ पर 2 आता तो क्या करते, दोनों हो जाते, नहीं होते तब भी, क्योंकि हम देखते हैं n का मान r से या तो बराबर होना चाहिए या तो फिर ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, r कितनी है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है। ठीक, n का मान r से या तो बराबर होना चाहिए या तो ज्यादा होना चाहिए, ये हमेशा याद रखना। n का मान चाहे कॉम्बिनेशन हो या परम्यूटेशन हो, ठीक है, n का मान या तो n का मान r से या तो बराबर होगा या तो ज्यादा होगा। तो देखो 8 तो ज्यादा है ही है, 8 तो आंसर है ही, और दूसरी कंडीशन n बराबर -1 है, तो -1 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो n बराबर 8 होगा। ठीक है, आता है आंसर n बराबर 8। आ गया समझ में, n का मान r से हमेशा या तो बराबर होगा या फिर बड़ा होगा। ठीक, ये याद रख लेना, याद लिख लेना, नोट करके लिख लेना, n का मान r से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन माइनस नहीं होगा, वो मैं पहले से ऐड हो रखा है। n का मान r से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन माइनस का नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ n के मान 8 आ जाता और 5 आ जाता तो क्या करते, तो n के मान दोनों हो जाते, 8 या 5। ठीक है, उतार लो इसको।
अगला क्वेश्चन है 10 PR बराबर 50-40 तो R का मान क्या होगा? R का मान होगा, ठीक है, 10 PR। NPR वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, क्या होता है NPR बराबर फैक्टोरियल n और n माइनस r फैक्टोरियल में, ठीक है, लगा दो इसमें, ठीक, लगाओ। देखिए n की जगह 10 है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस r फैक्टोरियल, ओके, बराबर 50-40, ठीक। 10 को खोल दो, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 लिखो या मत लिखो, 1 को 10 माइनस r फैक्टोरियल में बराबर 50-40, काट दो, देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ओके। अब 9 से कट जाएगा, छोड़ो 9 से नहीं, 8 से देखते हैं। 8 6 48, 2 बचे, 8 3 24, 7 9 63 और 9 से 9 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? ये बचा 6 5 4 3, ये बचा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 अपॉन 10 माइनस r फैक्टोरियल बराबर 1 ही बचा। अब देखिए 6 5 4 3 2, ये क्या हो गया? 6 फैक्टोरियल हो गया, 6 फैक्टोरियल हो गया अपॉन 10 माइनस r फैक्टोरियल बराबर 1, क्रॉस वाइज गुणा कर दो, तो 6 फैक्टोरियल बराबर 10 माइनस r फैक्टोरियल, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल हट जाएगा, तो क्या बचेगा? 10 माइनस r बराबर 6, तो r बराबर 4, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, आया समझ में? देखिए ये है 10PR बराबर 50-40, r का मान होगा, क्या पूछ रहा है r का मान? तो NPR वाला फॉर्मूला ये होता है, इस पे रख दिया हमने 10 फैक्टोरियल 10 माइनस r फैक्टोरियल, 10 को खोल दिया पूरा, और फिर जो कुछ कटा पिटा वो पूरा कट गया, 10 माइनस r नीचे बचा, फिर हम कटने के बाद इतना बचा हमारे पास 6 5 4 3 2 1 बचा, इसको हम 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्रॉस वाइज गुणा करके 6 फैक्टोरियल, इतना फैक्टोरियल से फैक्टोरियल हट जाएगा, तो क्या बचेगा? r बराबर 4, ठीक है, उतार लो इसको, ठीक। जो नहीं समझ में आता है तो बताना है, मैं और डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। चल देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, NCR बराबर NCK, तो इसमें क्या होता है R बराबर K भी हो जाएगा, मतलब K R के बराबर है, R K के बराबर, एक कंडीशन ये हो जाएगी इसमें, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन K बराबर वो N बराबर R प्लस K, ठीक है, अगर N की वैल्यू पूछे N की, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये n बराबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पूछे, ये दोनों पूछ ले, ठीक है, दोनों अलग अलग दोनों हैं, तो k का मान पूछेगा तो r का मान हमको पता होगा, n का मान पता होगा, तो k का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है, आया समझ में? तो ये प्रॉपर्टी होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको अच्छी तरह से नोट कर लो और इसको याद भी रखना है, ठीक है। NCR बराबर NCK, ठीक है, यहाँ R बराबर K, मतलब ऐसी कंडीशन में R बराबर K बराबर R हो सकती है। दूसरी कंडीशन बनेगी अगर N पूछ ले, तब क्या होगा? N पूछ लेगा तो R और K दोनों को जोड़ देंगे तो निकल के आ जाएगा, ठीक है, N का मान, ओके, उतार लो। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराता हूँ अभी, उतारो इसको, ये रह गई थी, छूट गई थी प्रॉपर्टी, इस वजह से बता दिया। देखिए क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है NC8,
NC8 बराबर NC4, ठीक है, ये है। तो हो तो n बराबर क्या होगा, n बराबर क्या होगा, ठीक है, n का मान पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में देखिए हमें r तो पूछ ही नहीं रहा है, तो दे ही रखी दोनों, तो n बराबर क्या होता है, NCR बराबर NCK, अभी जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी इससे हो जाएगा ना। तो इसमें क्या था, n बराबर R प्लस K था ना, ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी ना, ये K है, ये K है, ये R है, ठीक है। तो n बराबर निकाल लो, यहाँ से निकाल देता हूँ। n बराबर R कितना है 8 प्लस K कितना है 4, तो n आ जाएगा n बराबर 12, ये आंसर आ गया, ठीक है। n बराबर 12 है, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ R बराबर 8 और K बराबर 4, ठीक है। आया समझ में, बिल्कुल अच्छी प्रॉपर्टी है और इसका यूज बहुत होता है, इसको नोट कर लेना, ठीक। लिख दो प्रॉपर्टी, ठीक। चलो क्वेश्चन है 18CR बराबर 18CR प्लस 2 हो तो RC5 का मान होगा, का मान पूछ रहा है, ठीक है। देखो कौन सी प्रॉपर्टी थी अभी मैंने पढ़ाई थी, NCR बराबर NCK, ठीक है, n दोनों बराबर है तो इसको हम K मान लेते हैं, इसको हम K मान लेते हैं, और ये तो R है ही, ठीक। इसको थोड़ी देर के लिए K मान लेते हैं और इसको R मान लेते हैं। तो क्या था इसकी प्रॉपर्टी, n बराबर R प्लस K था ना, ये थी ना, तो इसमें रख दो। n बराबर कितना है, यहाँ देखो n बराबर 18 है, ठीक है, R बराबर R है, K बराबर R प्लस 2 है, इस प्रॉपर्टी में रख दो, तब ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आराम से आप समझ सकते हो। तो n बराबर R तो R ही है, प्लस K कितना है, R प्लस 2 है, R प्लस 2 है, n लिखा नहीं हमने, n लिख लो 18 है, तो R 2R प्लस 2R बराबर 18 में से 2 हो जाएंगे 16, R बराबर 8, R बराबर 8 आ गया। पूछ क्या रहा है, RC5 की वैल्यू, ये पूछ रहा है ना, तो RC5 R बराबर कितना 8, C5 खोल दो इसको, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 5 इंटू 8 में से 5 जाएंगे फैक्टोरियल 3, ये हो जाएगा ना। इसको खोलेंगे, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 फैक्टोरियल में अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको लिखो 3 गुणा 2, ठीक है। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 है, 3 दूनी 6, 6 से जी ये कैंसिल, तो 8 7 56, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में, कुछ नहीं है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का ज्यादा यूज होता है, इसको उतार लो, ठीक। चलो 16CR बराबर 16 R प्लस 2 तो R का मान, R बराबर पूछ रहा है, ठीक है, तो R बराबर पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी थी, NCR बराबर NCK, ठीक है। तो क्या होता है, n बराबर R प्लस K, ठीक। तो यहाँ n बराबर कितना है 16 16
और r बराबर r और k बराबर r+2, ठीक है। और 16 बराबर r2r+2, ठीक है। इसमें से इधर घटा दो, कितना बचेगा, 2r बराबर 14 और r बराबर 7, ये आंसर आ जाएगा, ठीक। r बराबर 7, ठीक है। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, समझ में आ गया। यहाँ से देखना पड़ जाएगा NCR बराबर NCK होता है, n बराबर r+k होता है इस प्रॉपर्टी में, ठीक है। n जब है, जब दोनों समान संख्या हो ऊपर वाली, तब के लिए लगेगा ये सूत्र, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है NP4 बराबर 12, NP4 बराबर 12 इंटू NP2 इंटू NP2, तो n का मान, तब n बराबर क्या होगा, ठीक है। n बराबर क्या हुआ, तो NPR वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। NPR बराबर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये वाला होता है, लगाओ। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 12 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, तो इसको इधर ले जाओ, n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल बराबर 12, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए n माइनस 2 फैक्टोरियल ऊपर है, n माइनस 4 फैक्टोरियल नीचे है, कुछ कट जाएगा इसमें से, 4 वाला टर्म पूरा कट जाएगा। अगर हम n माइनस 2 को हम खोल देंगे तो पूरा कट जाएगा, ठीक। तो कैसे खोलेंगे, देखो खोलो इसको। n माइनस 2 फैक्टोरियल है, पहले n माइनस 2 को ऐसे ही लिखेंगे, पहला पद तो यही होता है, दूसरा पद होता है n, एक घटाएंगे, ठीक है, तो n माइनस 3 हो जाएगा। फिर एक और घटाएंगे, n माइनस 4 होता है, तो यहाँ पर रोक दीजिए क्योंकि हमारे पास 4 नीचे है, कट जाएगा। n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये कैसे घटता है फैक्टोरियल में पता है आपको, नहीं पता है, मैं इसके बाद पूरा डिटेल में बताता हूँ। अभी देखो, बराबर 12, ठीक, इससे ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा, n माइनस 2 और n माइनस 3 बराबर 12, गुणा कर दो, n² 3n 2n प्लस 6 बराबर 12, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो n² माइनस 5n, तो 12 को उधर लेके आएंगे तो माइनस का 6 बराबर 0। देखो करो इसको, 5n बचेगा ना, तो कैसे कट जाएगा, 2 तिया 6, n की वैल्यू 2 और 3 में नहीं आएगी, ठीक है, 6 और 5 में ही आएगी, ठीक, क्योंकि n की वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए। अगर हम 2 और 3 में इसको हम तोड़ देते हैं ना, 6 को 2 और 3 में अगर हम तोड़ दें तो या तो n की वैल्यू 3 या 2 आएगी, तो इसमें तो संतुष्ट हो नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू r से हमेशा ज़्यादा रहनी चाहिए। तो हम किस में तोड़ेंगे, 5 और 6 और 5, 6 और 1 में तोड़ेंगे, तो n² माइनस 6n प्लस n माइनस 6 बराबर 0, तो n कॉमन ले लो, n माइनस 6 प्लस 1 और n माइनस 6 बराबर 0, तो n बराबर तो 6 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, n बराबर माइनस 1, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 आ गए, n बराबर 6 और n बराबर माइनस 1, तो माइनस 1 का तो हो नहीं सकता, मैं पहले ही इसको बात को क्लियर कर रखा हूँ कि n की वैल्यू माइनस में नहीं आती है। दूसरी बात, n बराबर 6 है, तो देखो n बराबर 6, यहाँ 6 है तो r से तो ज़्यादा ही है, यहाँ पर भी r से भी ज़्यादा ही होगा, तो n की वैल्यू 6 होगी इसमें, ठीक है, n की वैल्यू 6 होगी, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, n बराबर -1 नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन में दोनों दिए होंगे, -1 भी दिया होगा, 6 भी दिए होंगे, ठीक। हाँ, मैं बताना चाह रहा था आपको, ये जो फैक्टोरियल है वो कैसे टूटता है वो बताता हूँ मैं। देखो ये था, हमने अभी ये तोड़ा था n-2 फैक्टोरियल, इसको तोड़ने का तरीका, खोलने का तरीका क्या है, देखो सबसे पहले इसमें 0 घटाते हैं, ठीक है,
इसमें हम 0 घटाएंगे। चलो n-2 माइनस 0 घटा दिया, फिर n-2 माइनस 1 घटा दिया, फिर n-2 माइनस 2 घटा दिया। ठीक है, 1 के बाद ठीक है 2 आ गया। अब n-2 फिर 3 घटा दिया। ठीक है, अब n-2 माइनस 4। अब यहाँ पर हम रोक सकते हैं। ठीक है, हम क्यों रोक दिया, क्योंकि ये तो ऐसे ही घटता चला जाएगा। हमें तो जरूरत इतने की है, मान लीजिए इतने की जरूरत पड़ रही है तो हम यहीं तक खोलेंगे। तो कैसे खुला ये, सीधा सीधा। ठीक, देखिए यहाँ 0 घटाएंगे तो n-2 ही रहेगा। ठीक है, अब n माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब n-4 हो जाएगा। अब n-5 हो जाएगा। अब n-6 हो जाएगा। फैक्टोरियल रुक गया यहाँ तक, हमने यहीं तक रोक दिया। और आगे बढ़ाना चाहो तो बढ़ जाएगा। तो फैक्टोरियल ऐसे खुलता है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लेना, ये ऐसे खुला है। ठीक है, पहले 0 घटाते हैं, फिर -1 वो 1 घटाते हैं, 2 घटाते हैं, 3 घटाते हैं, ऐसे ऐसे ही तो मैंने घटाया। देखो पहले 0 घटाया, ठीक, फिर माइनस वो 1 घटाया, फिर 2 घटाए, फिर 3 घटाए, फिर 4 घटाए। ठीक है, ऐसे करके घटता जाता है। अब मान लीजिए n है, n फैक्टोरियल है, इसको क्या करेंगे, कैसे खोलेंगे फैक्टोरियल। पहले 0 घटाएंगे, 0 घटा दिया भाई, फिर 1 घटाएंगे, फिर 2 घटाएंगे, फिर 3 घटाएंगे, ऐसे टोटल ये चलता रहेगा। यहाँ तक हमें जरूरत है वहां तक खोल लेते हैं। यहाँ तक हमें जरूरत थी मान लीजिए, तो क्या बचेगा, n-1, n-2, n-3। यहीं तक हमें जरूरत थी, इस वजह से इसको फैक्टोरियल को रोक दिया। ठीक, ऐसे करके घटता है। समझ में आ गया होगा। ठीक, बहुत अच्छी डिटेल में मैंने बताया, बहुत गहराई से बताया है। ठीक है, फैक्टोरियल को ऐसे खोलते हैं। अब मान लीजिए तो मेरे ये तो n है। ठीक है, अब आप बोलोगे आप तो n ही n घटाते जा रहे हो। अब कोई इसकी जगह r भी हो सकती है, s भी हो सकती है, p हो सकता है, q हो सकता है, कुछ भी हो सकता है n की जगह। अब मान लो अंकगणित की संख्या दे दी, मान लो 5 दे दिया। ठीक है, 5 फैक्टोरियल। अब इसको मुझे खोलना है। ठीक है, चलो खोलते हैं। पहले 0 घटाओ, 5 माइनस 0, 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4, 5 माइनस 5। अब क्या घटेगा, कुछ नहीं घटेगा। 5 माइनस 6 तो माइनस की संख्या आ जाएगी। चलो लिख देता हूं मैं, -6। ठीक है, यहां तक हमने खोल लिया। ठीक है, मान लेता हूं, लेकिन ये 5 माइनस 6 माइनस की संख्या आ जाएगी, इसका कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक ले दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वैसे माइनस की संख्या फैक्टोरियल में रहेगी नहीं। यहाँ तक 0 आ गया ना, यहीं तक रहेगी। अब अगर आप इसको फैक्टोरियल भी लिख सकते हो यहाँ पर रोकने के लिए, तब भी कोई बात नहीं रहेगी। देखो मैंने फैक्टोरियल भी लिख दिया है। 5 माइनस 0 5 बचेगा, गुणा 5 माइनस 1 4, गुणा 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 4 1, और 5 माइनस गुणा 0 फैक्टोरियल होगा ना। 0 फैक्टोरियल का मान मैंने बताया 1 होता है। तो क्या आ जाएगा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और इसका मान तो 1 रहेगा, गुणा में कोई दिक्कत नहीं रहती है। ऐसे करके खुलता है। आ गया समझ में, बिल्कुल ठीक है। इस तरह से और क्वेश्चन होता है तो हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं, 5 4 3 2 1। ठीक, ये पूरी प्रक्रिया नहीं अपना के डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। ठीक, और डायरेक्ट ही लिखा जाता है। ये तो मैंने आपको डिटेल में बताया, ऐसे करके फैक्टोरियल खोले जाते हैं। ठीक है, अब मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा फैक्टोरियल कैसे खोला जाता है। ठीक, चलो उतारना चाहो उतार लो उसको, वैसे समझने वाली बात ही समझ गए होगे अच्छी तरह से। ठीक है, चलो चलो अब हम कहाँ थे, क्वेश्चन पे हैं। कौन से क्वेश्चन थे, क्वेश्चन है हमारे पास 2NC3 अनुपात NC2 बराबर 44:3, 44:3 क्वेश्चन। ठीक, देखो ये अनुपात है, अनुपात का मतलब होता है भाग।
इसके बट्टे में कर दो, इसको इसके बट्टे में कर दो, ठीक है। ऐसे हल कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा हल करो उसके बाद में बट्टे में कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि लेंथी पड़ जाएगा ज़्यादा। पहले इसको हल कर लो। क्या होता है NCR वाला फॉर्मूला, n फैक्टोरियल फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक। इसमें खोल दो इसको, तो 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अनुपात लगा लो, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल बराबर 44 वो अनुपात 3, ठीक है। चलो क्या करेंगे अब इसको हम, देखिए 2n फैक्टोरियल, हाँ इसको खोल दो, क्योंकि 2n माइनस 3 मिल जाएगा हमको, तो कैसे खोलेंगे 2n, अब मैं डायरेक्ट खोल दूंगा, पहले बता दिया, ठीक है। 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल लगा दो, यहीं तक हमें जरूरत है क्योंकि हमें ये काटना है। तो आ जाएगा 3 फैक्टोरियल 3 गुणा 2 कर दो बराबर, ठीक है। अब देखो ये है बराबर नहीं है, अनुपात है, ठीक है, अनुपात लगा के चलो, ठीक। अब n फैक्टोरियल को हम खोलेंगे तो ये यहाँ से कट रहा है, n माइनस 2 लगाओ, n माइनस 1 और n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ये कट जाएगा आपस में, 2 अनुपात 2 इंटू 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक, बराबर 44 अनुपात 3, ठीक। इससे ये कट गया भाई, और यहाँ ये भी तो है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल भी है भाई, इससे ये कट गया, ठीक है। अब हम इसको बट्टे में लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये छोटा पड़ जाएगा, तो इसको बट्टे में लिख दो। कुछ और कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा है अभी, बट्टे में लिख दो। देखो 2n माइनस 1, 2 यहाँ से कॉमन ले लो, 2 है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ, n माइनस 1 बचेगा, बट्टा 3 दूनी 6 बचे, ठीक। अब देखिए ये अनुपात है, हमें गुणा का निशान लगा दूंगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको बता दूंगा कैसे पहुंचता है। तो क्या ऊपर क्या बचेगा 2 और ये नीचे क्या आ जाएगा n माइनस 1, ठीक। अब इसको भी लिख लो 44/3, ठीक है। अनुपात में है, हमने भाग में लिख दिया, अनुपात का मतलब ही भाग होता है, ठीक। तो देखो n से n कैंसिल, ठीक, और 2 कितना बचेगा, 2 तिया 6, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। यहाँ 2 दूनी 4 बचा, तो ये 11 बार कट जाएगा, ओके, ये 11 बार कटा। अब क्या बचा हमारे पास, n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 1, ठीक है। अब यही बचा 2n माइनस 1 और तो कुछ नहीं है, बराबर 11, इधर 11 बचा, तो 2n बराबर 11 1 12 हो जाएगा, तो n बराबर 6 आ गया, ठीक, n बराबर 6, ठीक है। ये आंसर आ गया, यही पूछ रहा था, n बराबर, n की वैल्यू पूछ रहा था, n बराबर क्या होगा, ठीक। आया समझ में? यहाँ नहीं समझ में आया हुआ, यहाँ मैंने क्या कर दिया है, देखो यहाँ ये कंडीशन होती है, मैं तो आपको थोड़ा शॉर्ट रूप में बता दिया था, मैं बताता हूँ। अब मान लीजिए ऐसी कोई संख्या थी 2xy, मान लो कोई है, 3xz है, अनुपात था 3/x, करेक्ट, कुछ भी मान लेते हैं, और 2xy ऐसे कुछ था, ठीक है। अब यहाँ अनुपात था, तो इसको अगर हम थोड़ा लेंथी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2xy और 3xz बट्टे, इसको इसके बट्टे लिख देते हैं, 3/z अपॉन 2xy, फिर क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करते हैं, फिर इसका इसमें करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2xy गुणा 2xy बट्टे 3xz इंटू 3/z, ऐसे ही तो किया था, यही तो मैंने गुणा किया था, गुणा करके उल्टा कर दिया था इसको, ये गुणा लगाया था, तो इसको मैंने ये जो संख्या ऊपर कर दी और जो नीचे कर दी, वही तो हुआ है इसमें, ये ऊपर पहुंच गई है और ये नीचे आ गई है, ठीक है। और नहीं समझो तो ऐसे कर लो। अब मान लीजिए कोई है 5/3 है, अनुपात 3/2 है, ठीक। अब मैं ऐसे शॉर्ट में ऐसे लिखना चाहूँ इसको
5/3 गुणा 2/3 ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्ट। और आया कैसे वो मैं बताता हूँ कैसे आया। 5/3, ठीक है, भागित 3/2, इसको ऊपर पहुंचा इसको नीचे, तो क्या हो जाएगा 5/3 गुणा 2/3, ये आ जाएगा। इसको उल्टा कर दिया 2/3, आ गया ना, ऐसे करके आता है। ठीक है, तो ये तो समझाने का था, वो मैंने समझा दिया, इसको मत उतार लेना। ठीक है, चलो ये आंसर है इसका क्वेश्चन का, उतार लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे। ठीक, चलो अब देखिए NP5 अनुपात NP3 बराबर दे रखा है 2:1, 2:1। ठीक है, तो n का मान ज्ञात करो, तब n बराबर क्या होगा। ठीक है, ये है। तो देखो अब इसको मैं, छोटी संख्या है, इसको मैं डायरेक्ट बट्टे में लिख सकता हूँ भाग के रूप में। तो NP5 बट्टे NP3 बराबर 2/1, छोटी थी इस वजह से लिख लिया। अब इसको p वाले फॉर्म में तोड़ दो। NPR बराबर क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है, इसमें तोड़ दो इसको। तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल बराबर 2/1। इसको ऊपर पहुंचा दो, इसको नीचे नीचे गुणा कर दो। ठीक है, क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन क्या, n फैक्टोरियल इनटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे क्या है n माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ये है बराबर 2/1 है, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, क्या बचा मेरे पास n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल बराबर 2/1। ठीक है, ये बचा। चलो अब इसको क्या करेंगे, अब देखिए n माइनस 3 ऊपर है और n माइनस 5 नीचे है, तो कौन सा खोले तब कौन सा कटेगा। n माइनस 5 खोलने से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि ये तो 6 7 8 आगे बढ़ता जाएगा भाई। n माइनस 3 खोलेंगे तो 4 आएगा, फिर कितना आएगा 5 आएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, माइनस घटाते चलते हैं ना। चलो करो इसको, क्या होगा n माइनस 3 और n माइनस 4 और n माइनस 5, यहीं तक रोक दो, क्योंकि n माइनस 5 नीचे है तो कट जाएगा बराबर 2/1। इससे ये कटा, क्या बचा ऊपर n माइनस 3 और n माइनस 4, n माइनस 3 और n माइनस 4 बराबर 2, करो गुणा इसका, n² 3n माइनस 4n प्लस 12 बराबर 2, इधर ले आओ, n² माइनस 7n, 10 बच जाएगा भाई। ठीक है, 12 में से दोगे तो 10 बचेंगे ना प्लस के, बराबर 0। अब देखिए किस में तोड़े हम इसको, क्योंकि n का मान 5 से, वो 5 और 3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको 5 दूनी 10 में तोड़ देते हैं, 5 और 2 7 होता है ना, 5 और 2 7 होता है, तो उसमें तोड़ देते हैं, चल जाएगा, उसमें क्या है बराबर या इतना आना चाहिए। चलो तोड़ो, n² माइनस 5n प्लस 2n प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, माइनस का होगा क्योंकि ये माइनस के साथ है, तो n कॉमन ले लो, n माइनस 5 माइनस 2 कॉमन ले लो, n माइनस 5 बराबर 0। तो n बराबर 5 आ गया और n बराबर 2 आ गया। ठीक है, अब ये ऑप्शन में दोनों ऑप्शन, ये 5 भी दिया होगा और 2 भी दिया होगा। ठीक है, और दोनों प्लस के हैं, तो आप क्या करोगे हैं, ऑप्शन में 5 भी दिया होगा और 2 भी दिया होगा, दोनों प्लस के हैं, तो क्या आंसर लिखेंगे हैं, क्या आंसर लिखेंगे बताओ। हम आंसर लिखेंगे 5, क्योंकि n का मान r से या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ठीक है, 5
या तो बराबर है या तो बड़ा है इससे, ठीक है। आर दोनों हैं, दोनों ही आ रहे हैं, ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है। तो n वो 5 या तो बराबर है या तो बड़ा है, वो या तो बराबर है या तो बड़ा है, ठीक है। अगर 2 हम लेते हैं, 2 आंसर में टिक करते हैं, तो देखो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 इससे भी छोटा है इससे भी छोटा है, बराबर तो छोड़ो छोटा ही है पहले से, ठीक है। तो आंसर हमारा n बराबर 5 आ जाएगा, ठीक। ये आंसर होगा, ये वाला, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। n बराबर 5, दिस इज आंसर, ठीक। ये समझने वाली बातें हैं, ठीक है। चलो उतार लो फिर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 16 CR बराबर 16C7, तो R का मान होगा, तब R का मान होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रिक वाला क्वेश्चन है, ठीक। ये क्वेश्चन है, ऐसे कैसे करेंगे इसको, R का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको, NCR बराबर NCK। यहाँ एक तो R बराबर K होता है, ठीक है, और एक N बराबर R प्लस K होता है, ठीक। R बराबर K होता है और एक होता है N बराबर R प्लस K, ठीक। तो देखिए R की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, R बराबर 7 आ गया, एक तो ये आंसर आ गया, ठीक है। R बराबर 7 आ गया, ठीक। क्या आंसर ठीक है, आंसर आधा ठीक है अभी, ठीक। अगर विकल्प ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ गया, अगर 7 दिया है, ठीक है, R बराबर आंसर 7 दिया है, ठीक, तो 7 टिक कर देना, ठीक है। 7 दिया है तो 7 टिक कर देना, और भी इसका मान निकलेगा। अब देखो कैसे निकलेगा, n बराबर R प्लस के, n बराबर R प्लस के से, ठीक है। तो n कितना है 16 बराबर R कितना है, R तो पूछ ही रहा है, k कितना है 7, k 7 है, ठीक है। k 7 है, ये मैंने पहले बताया था, R बराबर k बराबर R दोनों हो सकता है, ठीक है। तो R बराबर कितना आ जाएगा 9, ठीक है। ये दोनों आंसर हैं इसके, ठीक है। R बराबर 9 और R बराबर 7 कैसे हैं, ठीक, क्योंकि एक तो आंसर यही आ जाएगा R बराबर 7, ठीक। और ये R प्लस के भी तो होता है ना, ये जो प्रॉपर्टी है R प्लस के भी है, ठीक है। n बराबर R प्लस के होता है, ठीक। तो R प्लस के से इसको निकाल लिया तो 9 आ गया, और ऑप्शन में या तो 9 दिया होगा या तो 7 दिया होगा, तो दोनों टिक कर देना, ठीक है। या तो 7 दिया होगा या 9 दिया होगा, तो उसमें से एक करना। अगर 7 या 9 दोनों दिए हैं तो वो दोनों टिक करने पड़ेंगे, ठीक है, ये होगा। चलो उतार लो इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन है 10C3 प्लस 10C4, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, का मान होगा, का मान पूछ रहा है, का मान होगा। इसके ऑप्शन भी मैं दे देता हूं, 10C5 फर्स्ट, सेकंड है 11C4, तीसरा है 11C3, चौथा है 17C5, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ये ऑप्शन दे रखे हैं इसके, ठीक। इसको कैसे निकालेंगे, देखो एक मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको, याद हो तो NCR प्लस
CR+1 बराबर N+1 CR+1। ये शायद पढ़ी हो आपने। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है एक NCR+1 बराबर N+1 CR+1। ये शायद मैंने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। ठीक, प्रॉपर्टी होती है। तो इसको इस फॉर्म में पहले लिखो। ठीक, मैं लिखता हूं NCR, N तो है ही 10, CR कितना है 3 है, प्लस 10 CR+1। तो इसको क्या लिख सकता हूँ 3+1 लिख सकता हूँ 4 को। ठीक, अब देखिए ये जो कंडीशन है इस कंडीशन में बन गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n कितना है N+1, n कितना है 10+1 लिख दिया। ठीक है, C R+1, R कितना, R+1 3+1। ठीक, तो क्या हो जाएगा 10 और 11 C4, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। पहले इस क्वेश्चन को इस कंडीशन में डाला, 10C3 10 NCR प्लस NCR+1, 10C यहाँ 4 है तो 3+1 कर लिया। ठीक है, अब ये कंडीशन बन गई। ये कंडीशन इसके बराबर होती है N+1 CR+1। तो N 10+1 और C 3+1 मतलब R+1, तो 11C4 आ गया। ठीक है, अगर इतना दिमाग नहीं लगाना है आपको, तो अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे आपको, सेम ये क्वेश्चन ऐसा हो 3 4 हो या 4 5 हो या 6 7 हो या 8 9 हो। ठीक है, मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया 9C6 प्लस 9C6 प्लस, ठीक है 9C7, तब क्या होगा? डायरेक्ट लिख दो आप 10C7। ठीक है, डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक इसको एक बढ़ा दो और 10C7 लिख दो, इतना ही आएगा। ठीक, यही तो किया है इसमें। देखो 10C4 10C3 प्लस 10C4, आंसर कितना है 11C4। एक बढ़ा के लिख दो, बस आंसर वही आ जाता है लास्ट वाला। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन है 9C6 प्लस 9C7, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 10C7। ठीक, कुछ नहीं, एक और क्वेश्चन बताऊंगा ऐसा, बहुत सिंपल है। ठीक है, आंख मीच के आप लिख सकते हो इसको, इतना हमने किया था, इतना करने की जरूरत नहीं है। ये पूछ रहा है ना 11C4 आंसर डायरेक्ट। ठीक, चलो ये प्रॉपर्टी याद रखना। इसका प्रॉपर्टी का मतलब ही ये होता है N+1 में एक जोड़ दो, बस कोई दिक्कत नहीं है। N में एक जोड़ दो, N का मतलब 10 में एक जोड़ दिया 11C, ये कितना है 4, तो 4 ही है। ठीक है, चलो उतार लो, 11C4 ये वाला आंसर है। ठीक, चलो चलो एक क्वेश्चन और अच्छा खासा है, 19वां क्वेश्चन कोई है, 19 नहीं, देखो 16C1 यही वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता है 15C1 14C1। इसको मैं डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, 14C1 प्लस 14C2, 14C2 का मान होगा। ऑप्शन देखो क्या दे रखे हैं इसके, ऑप्शन है 15C2 फर्स्ट, सेकंड है 16C2, तीसरा है 17C3 और 17, चौथा है 17C15 17C15। ठीक है, ये ऑप्शन है। ठीक, तो देखो डायरेक्ट करता हूं मैं, प्रॉपर्टी लिख देता हूं आपके लिए। क्या थी? NCR+1 बराबर N+1 CR+1। ठीक, अब देखो पहले इन दोनों को लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 16C1 प्लस 15C1 प्लस, अब देखो 14C1 14C2, ये कितना है 1
तो r प्लस वन बनाना है हमें, तो 1 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको, तो r प्लस 1 बन गया, ये r की जगह 1 है, ठीक है। 2 को 1 प्लस 1 लिख दिया, r प्लस 1 के फॉर्म में बना लिया हमने, r बराबर 1 हो गया, ठीक। तो डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं मैं, n प्लस 1 मतलब 15c2, ठीक है। पिछली इसी तरह का मैंने बताया है, इसी बिल्कुल सेम 14c2, ये इसको अभी मैंने लिखा है 15c2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। मैं पिछली बार बता के आया हूं, अभी पूरा बताया था। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, 16c1 प्लस, अब फिर ये कंडीशन आ गई, 2 को तोड़ लो 1 प्लस 1 में, ठीक है। तो ये r प्लस 1 का फॉर्म बन जाएगा, r प्लस 1 का बन जाएगा तो n प्लस 1 c r प्लस 1, ये कंडीशन, n की जगह क्या है 15, 15 प्लस 1 ये हुआ, ठीक। c r प्लस 1, r प्लस 1 कितना है 1 प्लस 1 2, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 16c1 प्लस ये 16c2, इसी तरह इसको लिख लो, क्या हो जाएगा 17c3, 17c2, डायरेक्ट एक बढ़ा के लिख दो ना, इसमें 16 है तो लास्ट वाला c2 है, और इसमें एक बढ़ा के लिख दो, ठीक, 17c2। हाँ, ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, 1 और 1 2 हो रहा है तब, अगर यहाँ 3 होता तो क्या होता है, अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ 1 होता तो ये कंडीशन नहीं होती, ठीक है। अगर यहाँ 4 होता, यहाँ 3 होता तब ये कंडीशन होती, ठीक है। यहाँ 3 होता, यहाँ 4 होता तब कंडीशन होती, ठीक। यहाँ 5 होता और यहाँ 4 होता तब कंडीशन बनती, ठीक है। और यहाँ 5 होता, यहाँ 6 होता तब कंडीशन नहीं बन पाती, 5 होता यहाँ और 6 होता तो 5 प्लस 1 बन जाती, मतलब 1 का फर्क होना चाहिए, ठीक है। 5 6 4 3 2 1 ऐसे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ छोटी संख्या होनी चाहिए, यहाँ बड़ी संख्या, तब कंडीशन बनती है, और ऊपर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये 17c2 आ गया, तो 17c2 तो इसमें कोई आंसर है नहीं, कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो इसमें एक और प्रॉपर्टी लगानी पड़ी है तब आया है। वैसे 17c2 भी आंसर है, लेकिन ऑप्शन में नहीं, तो क्या करें, बना देते हैं। देखो प्रॉपर्टी कौन सी थी, दूसरी एक और प्रॉपर्टी है NCR बराबर NCN माइनस R, ये मैंने पढ़ाई थी आपके लिए, ठीक है। तो रखो इसमें n कितना है, NCR 17c2, तो n कितना है 17 c, n कितना है 17, NCR माइनस R कितना है 2, बराबर 17 c 15, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, 17 c 15। ओके, इस प्रॉपर्टी से ये खोला है, इस प्रॉपर्टी से, ठीक, आगे समझ में। बस ये यहां समझने वाली बात है, ये दोनों सेम संख्या है तो एक बढ़ा के n को लिख सकते हैं c2। ये कंडीशन तभी फॉलो होगी, ऊपर n बराबर होने चाहिए और r में 1 का फर्क होना चाहिए, 1 2 3 2 4, ऐसे 1 2 2 3, ऐसे 5 4 6 5 7 6, ऐसे 1 1 का फर्क होना चाहिए, तब ये कंडीशन बनती है, ठीक है। चलो उतार लो। क्वेश्चन है का NC3 बराबर 8 इंटू n माइनस 1 C2, ठीक है। इसको खोलो, उस फॉर्मूले से खोल दो, क्या होता है n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल बराबर 8 गुणा n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 1, फिर माइनस ये वाला आएगा 2 फैक्टोरियल। आया समझ में, n बराबर यहाँ पूरा n माइनस 1 है, ठीक है, तभी तो आया है n माइनस 1 माइनस 2, ठीक है, फैक्टोरियल। तो n माइनस वो n फैक्टोरियल अपॉन 3, 3 इंटू 2 लिख दो बराबर 8, कितना आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल में, नीचे 2 गुणा 1 आ जाएगा, n माइनस 3 हो जाएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल में,
ये तो लिखा ही नहीं हमने, n-3 फैक्टोरियल, ठीक है, ये वाला लिख रह गया ना। अब देखो क्या कट रहा है इसमें, बहुत कुछ कट रहा है। n-3 से n-3 कैंसिल, 2 चौका 8 हो गया, ठीक। क्या बचा, देखो n फैक्टोरियल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल अपॉन 3 दूनी 6 बराबर क्या बचा 4, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, 4 और n-1 फैक्टोरियल, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो n बराबर 4 6 24, ये आंसर आ जाएगा, ठीक। आ गया समझ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में नहीं आया हुआ क्या है, ये n है पूरा, ये इतना n-2 सूत्र नहीं होता है, NCR बराबर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r, तो ये r है, ये पूरा n-1 पूरा n है, ठीक। चलो उतार लो इसको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए चैनल को, वीडियो को अच्छा लगे वीडियो तो अधिक से अधिक शेयर और लाइक करो। आपको अगर लगता है कि वीडियो शेयर किया जाए, लाइक किया जाए वीडियो और चैनल सब्सक्राइब किया जाए तो कर लो, ठीक है, फायदा ही है, ठीक। चलो ठीक है, बस ओके, थैंक यू।